हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे कूल बॉम्ब के बारे में बात करेंगे जो न्यूक्लियर बॉम्ब के इफेक्ट को भी कम करने में सक्षम होगा। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कूल बॉम्ब को बनाने में इंडियन मैथमेटिशियंस काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कूल बॉम्ब है क्या। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो जो ये कूल बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट है, ये भारत में तब सामने आया था जब पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सवाल पूछा गया था कि क्या साइंस ऐसे किसी कूल बॉम्ब को बना सकती है जिसकी मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब को भी डीएक्टिवेट या डिफ्यूज किया जाए। और अब कई सालों के बाद भारत ने इस कूल बॉम्ब वाले कॉन्सेप्ट की दिशा में अपना पहला कदम उठा लिया है, क्योंकि अभी हाल ही की कुछ नई रिसर्च में मालूम पड़ा है कि डस्ट पार्टिकल्स की मदद से जो न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट होता है उसके डैमेज को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और जब से पूरी दुनिया ने हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली एक बेहद ही जबरदस्त तबाही को देखा है, तब से दुनिया भर के फिजिसिस्ट कुछ ऐसे तरीकों पर काम कर रहे हैं जिनकी मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। और आपको ये जानकर काफी गर्व महसूस होगा कि इस दिशा में एक इंडियन मैथमेटिशियन ने बड़ी छलांग लगाई है। और इस बात की जानकारी बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से जारी हुई जब उन्होंने नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डॉक्टर मीरा चड्ढा के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था। और इसी इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर मीरा ने यह बताया कि इसी कूल बॉम्ब वाले कॉन्सेप्ट के तहत जो रिसर्च हो रही थी, इस रिसर्च में हमें कुछ ऐसा मिला है जिससे हम ये कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल की मदद से न्यूक्लियर ब्लास्ट के इफेक्ट को पार्शियली कम किया जा सकता है। और जो ये मैथमेटिकल मॉडल है, ये सबसे पहले जून के महीने में द रॉयल सोसाइटी की तरफ से पब्लिश किया गया था। और जबकि उसके बाद ये इस साल अगस्त के महीने में जापान के जर्नल ऑफ द फिजिकल सोसाइटी में भी पब्लिश हुआ है। और इस रिसर्च में डस्ट पार्टिकल्स के साथ न्यूक्लियर ब्लास्ट की जो वेव्स होती हैं, उनके रेडियस और उनके पीक प्रेशर को कम करने की कोशिश की जा रही है। और रिसर्चर्स ने यह पाया है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के आसपास के क्षेत्र में जो हाई टेम्परेचर है वो डस्ट के पार्टिकल्स को भी गर्म करता है। और उसी में गैस की एनर्जी का एक हिस्सा इसी प्रोसेस में काफी ज्यादा कंज्यूम होता है, जिसके कारण गैस के टेम्परेचर और प्रेशर में गिरावट देखी जाती है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट यह है कि अगर इस दौरान डस्ट पार्टिकल्स को बढ़ा दिया जाए तो उन डस्ट पार्टिकल्स को गर्म करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। और ज्यादा एनर्जी का मतलब है कि जो ब्लास्ट की एनर्जी और प्रेशर है वो और कम होगा, और अंत में ब्लास्ट रेडियस और पीक प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और बता दें कि ये रिसर्च इंडियन मैथमेटिशियन की तरफ से की गई है। हालांकि डॉक्टर मीरा ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बात करते हुए ये भी बताया कि डस्ट पार्टिकल को बढ़ाकर एक छोटे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन अभी भी हमें अपने इस दावे को एक बड़े लेवल पर साबित करने के लिए एक डिटेल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की जरूरत है, जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर किया जाएगा। और इसलिए इस पर काम चल रहा है और इसकी रिसर्च के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से फंड दिया गया है। हालांकि जो ये मैथमेटिकल मॉडल है, ये एक लेबोरेटरी में विकसित हुआ है और अभी इसे फुली टेस्ट किया जाना बाकी है। लेकिन इस पर काम करने वाली टीम अपने इस मॉडल को एक बड़े लेवल पर टेस्ट करने के लिए एक प्रस्ताव को तैयार करने की प्रोसेस में है। और फिलहाल अभी इस मॉडल को टेस्ट करने के लिए अगला कदम है लैब टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट ऐसे इंस्टीट्यूट्स में किए जाएंगे जहां पर इसके लिए फैसिलिटी मौजूद है। और डॉक्टर मेरा का कहना है कि अभी इसके लिए फॉर्मल प्रपोजल तैयार किया जाना बाकी है। यानी कि वैसे तो अभी रिसर्च अपने शुरुआती चरण में है और अभी इसमें और भी कई सारी चीजें होनी बाकी हैं। और अभी इसके लिए जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक ऐसी मैथमेटिकल रिसर्च सेंटर कम टेस्टिंग लेबोरेटरी को बनाया जाए जहां पे इस मॉडल को एक रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट करने की फैसिलिटी हो। और डॉक्टर मीरा के मुताबिक ये कूल बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से विकसित होने के बाद न्यूक्लियर वॉरफेयर के मामले में एक डेटरेंट की तरह काम करेगा। और इसे दो अलग अलग फॉर्म्स में इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। पहला तो ये कि इस तरह के कूल बॉम्ब को हाई वैल्यू और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के आसपास रखा जा सकता है, और दूसरा इन्हें उन जगहों पर लॉन्च किया जा सकता है जहां पे इनकमिंग अटैक्स के सबसे ज्यादा इम्पैक्ट की संभावना रहती है, ताकि अगर वहां पे कोई ब्लास्ट होता है तो उसके रेंज को कम किया जा सके। हालांकि फिलहाल अभी इस रिसर्च को पूरा होने में काफी समय है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडियन मैथमेटिशियंस की तरफ से इस दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से